राजस्थान के एसओजी ने एक बड़ा एक्शन किया है। सरकारी नौकरी में दिव्यांगता प्रमाण पत्र के बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया गया है। कई सरकारी नौकरियों में दिव्यांग नहीं होते हुए भी प्रमाण पत्र बनवा लिए गए थे। उम्मीदवारों ने गलत दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवा लिए थे। ऐसे में गलत प्रमाण पत्र से उन्होंने सरकारी नौकरी हासिल कर ली थी। कई सरकारी कर्मचारी दिव्यांग कैटेगरी के लिए अनफिट पाए गए। मेडिकल बोर्ड ने दिव्यांग कैटेगरी में उन्हें अनफिट पाया, तो उसके बाद में एसओजी ने बड़ा एक्शन यहां पर लिया है। ये बड़ा धमाका एसओजी ने कर दिया है। गलत प्रमाण पत्र से सरकारी नौकरी जिन लोगों ने प्राप्त कर ली थी दिव्यांगता सर्टिफिकेट लगाकर, उनके खिलाफ ये कार्रवाई है। कई सरकारी कर्मचारी दरअसल जब उनको देखा गया कि कितना वो पाते हैं, फिट हैं क्या दिव्यांगता कैटेगरी में, तो वो अनफिट पाए गए हैं। इन्हें अनफिट पाया गया था यहां पर, तो ऐसे एसओजी ने ये जो बड़ा एक्शन है वो यहां पर लिया है। सरकारी नौकरी में दिव्यांगता प्रमाण पत्र के बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने कर दिया है। दरअसल कई सरकारी नौकरियों में दिव्यांगता नहीं होने के बावजूद नौकरी हासिल कर ली गई थी। दिव्यांग कैटेगरी के अंदर फर्जी प्रमाण पत्र दिव्यांगता के बनवा लिए गए थे। राकेश दादी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, ये जो फर्जीवाड़ा था इसका खुलासा एसओजी ने किया है। क्या कुछ लोग एसओजी के हत्थे भी चढ़े हैं, और यदि चढ़े हैं तो फिर आखिर कौन है वो लोग? देखिए, सरकारी नौकरी में दिव्यांगता प्रमाण पत्र के बड़े फर्जीवाड़े का एसओजी ने खुलासा किया है। एसपी ज्ञानचंद के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिसमें एडिशनल एसपी भवानी शंकर मीणा थे। उन्होंने इसका पूरा खुलासा किया है, जिसमें जो सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली थी इन लोगों ने, उनको पुनः मेडिकल करवाया गया था और ये प्रोसेस की गई थी। तथा कथित 29 दिव्यांग लोक सेवकों की मेडिकल बोर्ड द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की गई, जिसमें मात्र 5 लोक सेवक ही थे जो 40% या उससे अधिक होना पाया गया। इनके अलावा जो 24 तथाकथित दिव्यांग थे वो मेडिकल बोर्ड ने दिव्यांग कैटेगरी के लिए अनफिट बताया। उसके बाद इन्होंने इनके खिलाफ प्रभाव किए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राकेश दादी इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए एसओजी ने एक बड़ा एक्शन यहां पर लिया है। खबर जयपुर से। यहां पर विभाजन, विभीषिका और हर घर तिरंगा अभियान को लेकर कार्यशाला का आयोजन होगा। कल भाजपा मुख्यालय में यह कार्यशाला सुबह 11 बजे होगी। सीएम भजनलाल शर्मा कार्यशाला को संबोधित भी करेंगे। तो कल भाजपा मुख्यालय में यह कार्यशाला आयोजित की जाएगी। विभाजन विभीषिका, जिसे कि बीजेपी 14 तारीख को मनाएगी, उसको लेकर यह कार्यशाला रखी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 11 बजे इस कार्यशाला को संबोधित करेंगे। इसके अलावा हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भी कार्यशाला रखी गई है। तो कल बीजेपी मुख्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन रखा गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस कार्यशाला को संबोधित करेंगे। कार्यशाला में मौजूद जो लोग होंगे, नेता होंगे, कार्यकर्ता होंगे, उन्हें संबोधित करेंगे। विभाजन, विभीषिका और हर घर तिरंगा अभियान को लेकर यह कार्यशाला आयोजित की गई है कल बीजेपी मुख्यालय में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत तमाम बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के वो मौजूद रहने वाले हैं। भाजपा मुख्यालय में यह कार्यशाला आयोजित होने वाली है। लाल सिंह फौजदार हमारे पॉलिटिकल एडिटर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस कार्यशाला को लेकर? देखिए दीपक, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी विभीषिका की स्मृति दिवस, विभाजन की विभीषिका का स्मृति दिवस और हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम करने शुरू जा रही है। इसको लेकर कल एक कार्यशाला होगी और इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहेंगे और मध्य प्रदेश की भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का इसमें संबोधन रहेगा। मकसद ये है कि कैसे उस दौर को याद दिलाया जाए जब भारत और पाक का विभाजन हुआ, किस तरह उन तमाम लोगों ने दिक्कतें झेली, कैसे उनके घर परिवार एक देश में रह गए, उनको यहाँ दर दर की ठोकरें खानी पड़ी और कई ऐसे दर्दनाक हादसे, कई ऐसे अमानवीय हादसे जो उनके साथ हुए, उनको लेकर चर्चा होगी। और उसका मकसद यही है कि उसको भूले नहीं, कम से कम याद रखें कि जिस तरह दुनिया की आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार जब हुआ तो किन की गलतियों से हुआ, किन कारणों से हुआ। इसके साथ ही हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा अभियान दीपक चलाया जाएगा और इसका जो समय है वो 10 से 14 अगस्त तक
ये अभियान रहेगा जिसमें रैलियां निकाली जाएंगी, घर पर तिरंगे फहराए जाएंगे, संगोष्ठियां की जाएंगी और इसके लिए पार्टी ने अलग अलग टोलियां बनाएंगी। कल का मकसद यही है कि कार्यकर्ताओं को तैयार ठीक है करना। लाल सिंह, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लाल सिंह फौजदार पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि कल सुबह 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया इस कार्यशाला को लेकर। खबर बांसवाड़ा से, यहां पर कुशलगढ़ विधानसभा में बीजेपी को झटका लगा है। पंचायत समिति सदस्य की प्रधान से नाराजगी सामने आई है। नाराजगी के चलते 9 पंचायत समिति सदस्य इस्तीफा देने पहुंच गए। बीजेपी के 9 पंचायत समिति सदस्यों ने पार्टी से इस्तीफा सौंप दिया है। समिति सदस्य को नाराजगी है। उन्होंने कहा है कि आज दिन तक हमें कोई काम नहीं मिला, जनता हमारे कपड़े फाड़ रही है। प्रधान अपने चैत्य को काम देते हैं। बीजेपी के 9 पंचायत समिति सदस्य ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। कुशलगढ़ प्रधान कानी गिरावत ने कहा कि परिवार के सदस्य हैं, अगर कोई नाराजगी है तो मिलकर दूर करूंगा। चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी ने संसद भवन परिसर में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा खेल एवं युवा मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया से शिष्टाचार मुलाकात की है। इस मौके पर सांसद जोशी ने EPS 95, पेंशनर्स ESIC अस्पताल, नेहरू युवा केंद्र समेत कई विषयों पर चर्चा की। उन्होंने युवाओं के लिए खेल और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विस्तार पर भी जोर दिया। केंद्रीय मंत्री ने सांसद जोशी के सुझावों को लेकर कहा कि केंद्र सरकार पेंशनर्स, श्रमिकों और युवाओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। अब खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई है। पाली जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी घोषित हो चुकी है। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इसकी घोषणा की है। तो राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी हुई खबर है। यहां पर पाली जिले की कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी घोषित हो चुकी है। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इस बात की घोषणा की है। तो ये सूची देख लीजिए जो आज जारी की गई है। पाली DCC की ये सूची है जो PCC के निर्देश पर जारी की गई है। इसमें आप देख सकते हैं ये सूची टीवी स्क्रीन पर। अलवर की खेडली से खबर है। यहां पर युवती और उसकी भाभी की नहाते समय वीडियो बना ली गई। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर युवती के साथ में दुष्कर्म किया गया। आरोपी खेडली थाना क्षेत्र के गांव सौखर का रहने वाला है। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी सुंदर सैनी को गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी धीरेन्द्र सिंह गुर्जर ने यह कार्रवाई की है। तो दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने यह कार्रवाई की है। खेडली थाना क्षेत्र के गांव सौखर का रहने वाला यह आरोपी है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर पुलिस ने कार्रवाई की है। थानाधिकारी धीरेन्द्र सिंह गुर्जर की टीम ने कार्रवाई की और ये जो आरोपी है सौखर का रहने वाला, उसको गिरफ्तार कर लिया। इसने एक युवती के साथ दुष्कर्म किया था। इसका नाम सुंदर सैनी है। पिंडवाड़ा तहसील के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र में पंचदेवल रपट पर एक सवारी टेंपो के संतुलन बिगड़ने से उसके पलटने की घटना सामने आई है। यह हादसा तब हुआ जब टेंपो पंचदेवल से स्वरूपगंज की ओर जा रहा था। टेंपो में सवार लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई और मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव का काम शुरू किया, टेंपो को बाहर निकाला। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पंचदेवल रपट की खराब स्थिति के कारण यहाँ आए दिन हादसे होते हैं। कई बार उच्च अधिकारियों को रपट के सुधार के लिए अवगत भी कराया गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये भी आरोप लोगों ने लगाए हैं। डूंगरपुर जिले के निठाउवा थाना पुलिस ने ऑपरेशन सिकंजा के तहत कार्रवाई करते हुए एक 5,000 रुपए के इनामी अपराधी और 2 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थानाधिकारी भरतलाल ने बताया कि गिरफ्तार इनामी अपराधी जिगर उर्फ जग्गू पुत्र प्रभुलाल मीणा मछलाइयां का रहने वाला है। साल 2022 में जिगर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रात्रि गश्त के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की थी। इस घटना के बाद से वो फरार था और पुलिस से बचने के लिए इधर उधर छिप रहा था। लंबी तलाश के बाद निठाउवा पुलिस ने उसे गुजरात के सूरत से गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में पेश किया। उस पर 5,000 का इनाम घोषित था। डूंगरपुर जिले के साबला पुलिस थाने ने ऑपरेशन स्वच्छता के तहत निठाउवा साबला मार्ग पर नाकेबंदी के दौरान मादक पदार्थ तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल को रोका जिसमें 2 युवक सवार थे। तलाशी लेने पर पीछे बैठे युवक की जेब से एक पारदर्शी थैली में 50 ग्राम अफीम बरामद हुई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दिनेश के तौर पर हुई है।
और दूसरा आरोपी देवजी है। ये लोग बाबरिया बरोड़ मीणा के रूप में इनकी पहचान की गई है। दिनेश मोटरसाइकिल चला रहा था, जबकि देवजी की जेब से अफीम मिली। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और बगैर नंबर की मोटरसाइकिल को जब्त किया है। चित्तौड़गढ़ जिले की बस्सी तहसील में आगामी त्योहारों को देखते हुए शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति सभागार में यह बैठक हुई है। बैठक में उपखंड अधिकारी बीनू देवल, पुलिस उपाधीक्षक ग्रामीण शिवप्रकाश टेलर, तहसीलदार बस्सी गजराज मीणा और थानाधिकारी मनीष वैष्णव मौजूद रहे। बैठक में शांति समिति के सदस्यों ने आगामी त्योहारों के दौरान निकलने वाले जुलूसों के मार्ग को लेकर चर्चा की। हालांकि चर्चा के दौरान कई बार हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों और समुदाय विशेष के कुछ पदाधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली, जिससे बैठक में कई बार व्यवधान उत्पन्न हुआ। एक समय ऐसा भी आया जब माहौल इतना गर्मा गया कि पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा और सभी को शांत करवाना पड़ा। पक्ष के लोग मौजूद थे, प्रशासन पूरा मौजूद था। उसमें बात चल रही थी, चर्चा हो रही थी, आपस में बातचीत हो रही थी। तब आपस में बोला चली में अब्दुल समद जी है जो बस्सी के निवासी हैं, उन्होंने डायरेक्टली मुझ पर ये आरोप लगाया, मुझे ये बोला कि भाई 3 दिन में तुझे उठा लूँगा, 3 दिन में तुझे ख़त्म कर दूँगा। फिर उसके बाद माहौल बढ़ा और उसके बाद फैसला हुआ जो हमें तो मान्य है, उनको शायद हो ना हो। और उसके पहले भी एक बार बस्सी में भी CLG की मीटिंग हुई थी, उसके बाद भी आज 6 अगस्त को पंचायत समिति सभागार में उपखंड अधिकारी चित्तौड़गढ़ की अध्यक्षता में शांति समिति व CLG सदस्यों की आगामी त्योहारों के मद्देनजर मीटिंग आयोजित की गई और दोनों पक्षों से वार्ता कर आगामी त्योहार शांतिपूर्ण सौहार्द से मनाने के बारा शहर में नगर परिषद ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कोटा रोड स्थित विवेकानंद सर्किल के सामने एक 3 मंजिला अवैध भवन को सीज कर दिया। खास बात यह रही कि इसी भवन में आज सुबह एक निजी बैंक शाखा की ओपनिंग हुई थी, जिसे दोपहर बाद नगर परिषद की टीम ने मौके पर पहुंचकर खाली करवा दिया। भवन को सीज कर दिया गया है। 3 भूखंडों के बीच में से एक सरकारी गली गुजर रही थी। उन तीनों भूखंडों की जो निर्माण स्वीकृति जारी की गई थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जारी की गई थी, परंतु बेसमेंट की स्वीकृति और सरकारी गली को दबाने की स्वीकृति ये कहीं पे भी नगर परिषद की ओर से जारी नहीं की गई थी। तो ये बार बार ये जो सज्जन अभी नगर परिषद जारी जो स्वीकृति को दिखा रहे हैं, वो स्वीकृति थी निर्माण की 3 भूखंडों के अलग अलग रूप। इन तीनों भूखंडों को इन्होंने एकीकृत रूप से सरकारी गली को। बांसवाड़ा जिले में राज्य स्तर पर चल रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने त्योहारी सीजन को देखते हुए सघन जांच अभियान शुरू किया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौर के निर्देशन में विशेष टीमों ने जिले के विभिन्न होटल्स, रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकान और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। डॉक्टर राठौर ने बताया कि त्योहारी सीजन में मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम के लिए विशेष सावधानी बरती जा रही है। जांच टीमें स्वच्छता, लाइसेंस, पैकिंग, उपयोग की जा रही सामग्री और भंडारण की गहन जांच कर रही है। पिछले 2 से 3 दिनों में बांसवाड़ा में 10 स्थानों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भिजवाया गया। बांसवाड़ा के छोटी सरवन में चिकित्सा विभाग ने BCMO डॉक्टर मुकेश मईडा के नेतृत्व में अवैध रूप से संचालित दवाखानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान 5 स्थानों पर छापेमारी की गई, जिसमें 3 दवाखानों को सील किया गया, जबकि 2 संचालक मौके से फरार हो गए। ये कार्रवाई बिना पंजीयन और अयोग्य व्यक्तियों की ओर से संचालित दवाखानों को बंद करने के मकसद से की गई, जो आमजन की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे। जालौर जिले के बागोड़ा में अज्ञात चोरों ने एक रहवासी घर को निशाना बनाकर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने बगाराम प्रजापत के घर की खिड़कियां तोड़कर तिजोरी के ताले तोड़े और सोने चांदी के जेवरात और 2 लाख रुपए नगद समेत कुल 40 लाख रुपए की संपत्ति चुरा ली। पीड़ित बगाराम प्रजापत ने बागोड़ा पुलिस थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। चोरों ने एक साथ कई घरों को निशाना बनाने की कोशिश की। अच्छा, और सोना कितना था? 35 तोला। चांदी? 80 तोला। अच्छा, ताला तोड़ के लिया है कि साबी वजह से खोला है, कैसे किया? हमारे फैमिली के साथ में मैं सुविधा था। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के सोमनाथ मंदिर से नीचे पार्वती नदी में एक 17 वर्षीय किशोर का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को नदी से रेस्क्यू कर उसे राजाखेड़ा के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवाने की कार्रवाई की गई। मृतक की पहचान शामू हाल निवासी नागर के रूप में हुई है, जो गांव नागर में अपने नाना के यहां रहकर पढ़ाई कर रहा था। अलवर जिले के खेडली थाना क्षेत्र के सुखर गांव में एक महिला के साथ गैंगरेप की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आरोपी दशरथ प्रजापत और जगदीश सैनी ने महिला के बच्चे की गर्दन दबाकर उसके साथ 2 बार दुष्कर्म किया। पहली घटना में बच्चे की जान को खतरे में डालकर दुष्कर्म किया गया
और दूसरी बार 27 मई 2025 को आरोपियों ने बाथरूम में ले जाकर बारी बारी से दुष्कर्म किया। इस दौरान उन्होंने फोटो और वीडियो बनाकर पीड़िता को ब्लैकमेल किया और किसी को बताने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी। भय के कारण पीड़िता अपने पीहर चली गई, जहां उसने अपने पति को पूरी आपबीती बताई। पति पत्नी ने हिम्मत जुटाकर 20 जून 2025 को खेडली पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। एक आरोपी की आपराधिक प्रवृत्ति होने की जानकारी सामने आई है, जिससे पीड़िता दंपति और भी भयभीत थे। सुरई के आबू रोड से बड़ी खबर है। रिको पुलिस को अवैध शराब के मामले हाथ लगी बड़ी कामयाबी है। शराब तस्कर के मामले में फरार चल रहा मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है। मावल चौकी पर 24 जुलाई को नाकेबंदी के दौरान यह कार्रवाई की गई थी। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की थी। ट्रक के कंटेनर में छुपाकर अंग्रेजी शराब का जखीरा रखा गया था, जिसे अब जब्त किया गया। पुलिस ने कंटेनर से पंजाब निर्मित शराब के 644 कार्टन जब्त किए हैं। आरोपी ने करोड़ों की मेडिकल दवाई की आड़ में ये शराब की तस्करी की। चूरू के सातपुरा निवासी मंगेराम जाट को गिरफ्तार किया गया है। थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह चंपावत की टीम ने कार्रवाई की है। सुजानगढ़ में राज्य अनुसूचित वित्त आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र नायक ने राजकीय बगड़िया उप जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है। इस निरीक्षण के दौरान आयोग अध्यक्ष ने अस्पताल में भर्ती मरीजों एवं पर्ची काउंटर पर खड़े लोगों से अस्पताल की सफाई समेत अन्य व्यवस्थाओं और स्टाफ के व्यवहार की जानकारी दी। पीएमओ डॉक्टर पुरुषोत्तम कर्मा ने अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। पीएमओ ने सरकार से अस्पताल के लिए नई एक्सरे मशीन स्वीकृत की जाने की मांग की। बीजेपी कार्यकर्ता नरेंद्र गुर्जर, अमित मौसून समेत कई लोग मौजूद रहे। डीडवाना जिले में सड़क हादसों को रोकने की दिशा में एक अनोखा और सराहनीय कदम उठाया गया है। जिले में पहली बार सेफ हाईवे अभियान की शुरुआत हुई है, जिसका शुभारंभ छापरी दौलतपुरा टोल प्लाजा से राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने किया। इस मौके पर मंत्री चौधरी ने अभियान को सड़क हादसों में कमी लाने वाला प्रयास बताया। कहा कि ये केवल स्वास्थ्य शिविर नहीं बल्कि जनजीवन को बचाने का मिशन है, जिसे वे पूरे प्रदेश में लागू करवाने के लिए सरकार से चर्चा करेंगे। इस अभियान के तहत टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों के चालकों, खासकर ट्रकों के चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। चालकों की आंखों की रोशनी, बीपी, शुगर और बीएमआई की जांच की गई। डीडवाना कुचामन जिले में नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स काफी ज्यादा है और उसमें भी फैटल एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा है। तो इसको देखते हुए प्रशासन के साथ मिलकर हमने एक होलिस्टिक स्ट्रेटजी बनाई है। उसी का एक हिस्सा है जो ये अभियान यहाँ पर चल रहा है, जिसमें कि सभी लॉन्ग डिस्टेंस के ड्राइवर्स जो यूजुअली ट्रक ड्राइवर्स होते हैं उनकी हेल्थ की चेकिंग की जा रही है। इसका एक पहलू ये भी है कि पुलिस का एनफोर्समेंट भी काफी बड़ा है पिछले दिनों डीडवाना कुचामन में। उसी के साथ साथ जो हमारी रोड्स है, बढ़िया प्रयास है, बहुत बढ़िया प्रयास है। हमें टाइम नहीं मिलता है, सड़कों पे चलते हैं 24 घंटे। अभी जहाँ पे कैंप लगा हुआ था, हमारा शुगर चेक हुआ, आंखें चेक हुई और बीपी चेक हुआ। जैसे कि हम सारी रात गाड़ी चलाते हैं, बीपी वगैरह बढ़ जाता है, फ्री दवाइयाँ भी मिली। बहुत बढ़िया प्रयास है कुचामन कलेक्टर का और सभी का, जिन्होंने जो सेफ हाईवे निःशुल्क देता। राजस्थान के पाली, जालौर, सिरोही और बाड़मेर जिलों में पेयजल और सिंचाई की समस्या के स्थायी समाधान के लिए माही डैम को जवाई बांध से जोड़ने वाला मेगा प्रोजेक्ट जल्द धरातल पर उतरेगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की लागत 7,000 करोड़ रुपए अनुमानित है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत के बीच हुई अहम बैठक में इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी गई। भरतपुर में लगातार हो रही बारिश के चलते जलभराव की गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला कलेक्टर कंवर चौधरी एक्शन मोड में नजर आए हैं। कलेक्टर ने नगर निगम और बीडीए टीम के साथ लगातार 5 घंटे तक शहर के जलभराव वाले क्षेत्रों, नालों और कैनाल सिस्टम का मैराथन निरीक्षण किया। कलेक्टर ने अनाह गेट, बाईपास, मोती झील, अजान कैनाल, गिरिराज कैनाल समेत कई जलभराव वाले इलाकों का जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान कई जगहों पर अवरोध, अतिक्रमण और पाइपलाइन की खराब व्यवस्था सामने आई, जिस पर नाराजगी जताई गई और अधिकारियों को चार्जशीट देने तक के निर्देश दे डाले। कैनाल सिस्टम तक साफ बहाव रहे, इसके निर्देश यहां पर जो भरतपुर के नए जिला कलेक्टर हैं उन्होंने दिए हैं। जलभराव की समस्या भरतपुर में लगातार सामने न आए बारिश के दौरान, ऐसे में ताकीद अधिकारियों को किया गया है। जिन्होंने लापरवाहियां बरती है उनको चार्जशीट देने तक के निर्देश भी यहां पर दे दिए गए हैं।
लक्ष्मणगढ़ से खबर है, यहां पर पटवार घर की सरकारी जमीन की तारबंदी तोड़ने के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। राजस्व कर्मियों में गहरा रोष है। तहसीलदार फारूक अली के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। कस्बा हल्का पटवारी विनोद कुमार बढ़िया ने थाने में मामला दर्ज करवाया है। रतन लाल, गिरधारी लाल और आत्माराम के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया गया है। तो सरकारी जमीन की तारबंदी तोड़ने के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। कोटा जिले के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में बीसी कमेटी योजना के नाम पर युवाओं से लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। लगभग 50 युवाओं को निशाना बनाया गया। पीड़ित युवाओं ने आरोप लगाया कि आर्यन वर्मा और अनिल नामक युवकों ने उनसे हर महीने 25,000 तक की बीसी वसूल की, जो करीब 2 साल तक चलती रही, लेकिन किसी को भी भुगतान नहीं किया गया। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि दोनों ने दोस्ती और विश्वास का फायदा उठाकर लाखों की रकम हड़प ली। आर्यन वर्मा पर दुकान के नाम पर और बैंक से कर्ज लेकर भी रकम लेने के आरोप लगे हैं। अब दोनों आरोपियों ने पीड़ितों के कॉल उठाने भी बंद कर दिए हैं। मेरे और मेरे दोस्त की पार्टनरशिप में थी मैम बीसी। तो बीसी में कौन कौन पार्टनर थे आप? मैं और मेरा दोस्त था। तो आपका पैसा दिया उसने? नहीं दिया मैम। कितने लोगों के साथ लगभग उसने फ्रॉड किया होगा? मैम बहुत से लोगों के साथ जो फ्रॉड किया है दुकान के नाम पे, उसके बाद पर्सनल पीसी वगैरह इनके नाम बहुत फ्रॉड किया मैम उन्होंने। कब आपको उनके ऊपर शक हुआ? मैम जब वो पैसे देने में हिचकिचाने लगे, मना करने लगे कि